हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर कुलदीप चहल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइबल स्पीक्स लाउडली पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्रभु आपको आशीष दें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 1 से लेकर 17 आयत में दिया। और उसके बाद हम पाते हैं कि 18 आयत से लेकर 23 आयत तक प्रभु से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके अर्थ को चेलों को समझा रहे हैं। बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बेसिकली हमें 4 प्रकार की भूमियों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें एक बीज बोने वाले व्यक्ति के द्वारा बीज बोया जाता है। तो सबसे पहली बात हमें उसमें ये समझनी है कि जब एक व्यक्ति बीज बोने के लिए निकलता है तो उसकी इंटेंशन है कि वो अपने घर से अपने खेत में जाए और अपने खेत में जाकर वो बीज को छींटता है, बीज को बीजता है। और जब वो बीज को फेंक रहा है, बो रहा है, उस समय पर बीज का दाना कई अलग अलग जगह में गिर जाता है। सबसे पहला जो भूमि हम पाते हैं जहाँ पर बीज गिरता है वो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वो है मार्ग के किनारे पर। मार्ग के किनारे की भूमि वो भूमि है जिस पर अक्सर लोग चलते फिरते रहते हैं, और ये भूमि लगातार लोगों के चलने से दबाव पढ़ कर इतनी कठोर हो चुकी है कि उसमें खेती नहीं हो सकती। वो उससे उम्मीद भी नहीं की जाती कि वहाँ पर कोई बीज आएगा, वहाँ पर कोई बीज जड़ पकड़ेगा। वो सिर्फ लोगों के चलने के लिए बनाई गई है ना। लेकिन जब वहाँ पर बीज गिरता है तो क्या होता है, उस भूमि की कठोरता के कारण, उस भूमि के कठोर होने के कारण वो बीज ऊपर ही पड़ा रहता है और कोई भी जड़ वो बीज नहीं पकड़ पाता। और कुछ समय के बाद पक्षी आते हैं और उस बीज को ऊपर के ऊपर उठा लेते हैं और उस बीज को चुग लेते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? इस भूमि से प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते थे? ये भूमि वो लोगों के हृदय के बारे में दिखाती है जिनके पास प्रभु का वचन पहुंचा तो सही, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन सुन के अच्छा लगा। उन्होंने अपना ना इतना ध्यान प्रभु के वचन की तरफ दिया, उनका हृदय कठोर हो चुका था, या उनके हृदय में अलग अलग लोगों की बातें थी, अलग अलग लोगों के विचार थे, जिसके कारण उनका हृदय बहुत कठोर हो चुका था। और उन्होंने वचन सुना, लेकिन वचन सुनकर उसके ऊपर कोई ज़्यादा कान नहीं लगाया और उसे इग्नोर कर दिया। और कुछ समय के बाद जो उन्होंने सुना था वो उसको भी भूल जाते हैं। बाइबल बता रही है कि जो पक्षी उसको चुग कर चले गए वो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हैं, जो उस व्यक्ति के हृदय से सुने हुए वचन को भी चुरा लेती हैं। अगर एक व्यक्ति जिसने वचन को सुना है, अगर वो वचन उसके हृदय में जड़ नहीं पकड़ा, उसने उस पर कोई मनन नहीं किया, उसका क्या अर्थ है, उसके ऊपर कान नहीं लगाया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं की, तो तुरंत ही जो भी वचन उसने सुना था वो भूल जाता है, क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्माएं उसके जीवन से उस वचन को चुरा लेती हैं और वो व्यक्ति जैसा पहले था वैसा ही फिर हो जाता है। दूसरी भूमि जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया जहाँ बीज गिरा, वो भूमि है पथरीली भूमि। और वहाँ पर अलग अलग पत्थर होने के कारण उन पत्थरों के बीच से वो दाना कुछ मिट्टी में तो चला जाता है, लेकिन उन पत्थरों के कारण वो जड़ नहीं पकड़ पाता। वो व्यक्ति ने प्रभु का वचन स्वीकार तो किया, लेकिन वो पत्थर उसके जीवन में वचन की जड़ को मजबूत गहराई से नीचे तक जाने नहीं देते। और जड़ ना पकड़ने के कारण क्या होता है, क्लेश के समय में, सताव के समय में जैसे ही वचन के कारण सताव आता है, तुरंत वो बीज सूख जाता है।
तो ये भूमि ऐसे एक व्यक्ति के हृदय के विषय में बताती है जिस व्यक्ति ने प्रभु का वचन सुना तो सही और आनंद से तुरंत स्वीकार तो कर लिया और वो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी उम्मीदें प्रभु से कुछ और ही हैं। उसके हृदय से वो पत्थर और वो सब चीज़ें निकली नहीं हैं और वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें प्रभु से चाहता है। और जैसे ही कलीसिया पर कोई सताव आता है या वचन के कारण उस व्यक्ति के जीवन में निंदा, सताव, परेशानी आती है, तो वो सोचता है कि नहीं, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहता, क्योंकि वचन उसके जीवन में गहराई तक जड़ नहीं पकड़ा है। वो मसीह जीवन के असली उद्देश्य को अभी तक नहीं समझा है। उसने थोड़ा सा वचन सुना तो सही, थोड़ा सा वचन स्वीकार तो किया, लेकिन अभी तक मसीह जीवन का सही उद्देश्य क्या है? प्रभु ने हमें चेला बनने के लिए जो बुलाया, क्यों बुलाया? सिर्फ आशीष पाने के लिए या प्रभु के पीछे चलने के लिए? वो इसका उद्देश्य को सही तरीके से नहीं समझता है और इस कारण जैसे ही सताव आता है, ये व्यक्ति पीछे हट जाता है और इसके जीवन में जो इसने वचन सुना था वो नाश हो जाता है। तीसरी प्रकार की भूमि जहाँ पर वचन गिरा, यानी कि कंटीली झाड़ियों के बीच, ये उस व्यक्ति के हृदय की दशा है जिसने प्रभु का वचन स्वीकार तो किया, लेकिन उस समय पर भी उसके हृदय में कुछ कंटीली झाड़ियाँ हैं, कुछ संसार की चिंताएं हैं, धन का धोखा है। और वो व्यक्ति के जीवन में जब वचन बढ़ने लगता है, वचन जड़ पकड़ता है और बढ़ने की कोशिश करता है, उस समय वो कांटे उसके वचन जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए उसे उस प्रकार से बढ़ने नहीं देते। वो कांटे और वो झाड़ियाँ उसे घोट देते हैं, उसके जीवन को उस बीज के अंदर से सोख लेते हैं और वो पौधा बड़ा नहीं हो पाता, मजबूत नहीं हो पाता। वो उसे छलनी कर देते हैं, हम कह सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या हो सकता है? सबसे पहली बात प्रभु यहाँ पर जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों प्रकार की भूमियाँ, ये एक व्यक्ति के हृदय की दशा हैं। उस व्यक्ति को जो प्रभु का वचन सुन रहा है और अपने जीवन में प्रभु का वचन स्वीकार करना चाहता है, उसे अपने हृदय को प्रभु के वचन के लिए तैयार करना है। उसे प्रभु के वचन के ऊपर जब कान लगाना है तो उसे अपने हृदय को सही करना है प्रभु के वचन को सुनने के लिए। जब वो प्रभु का वचन सुनता है तो सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उसे प्रभु के वचन पर कान लगाना है, उस पर ध्यान देना है। अक्सर लोग प्रभु का वचन बहुत लापरवाही से सुनते हैं। प्रचार हो रहा होता है और उनके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं चल रही होती है। वो सोचते हैं जैसा हिंदू सिस्टम के अंदर होता है कि एक व्यक्ति बस सत्संग में जाकर बैठ गया तो भी उसे आशीष मिल जाएगी, लेकिन प्रभु के वचन के आधार पर ऐसा नहीं है। हमें वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस पर चलने के लिए बुलाया गया है, तभी हम सही प्रकार से उस फल को लेकर आ सकते हैं जो प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं। तो जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठते हैं, बड़े ध्यान के साथ बैठिए, गंभीरता के साथ बैठिए। अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो उस वचन को नोट कीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए। पुराना नियम हमें ये एडवाइस देता है, ये चेतावनी देता है, इस बात की सलाह देता है, आज्ञा देता है कि हम लोग उठते बैठते हुए उन वचन की चर्चा करें अपने बच्चों से, अपने परिवार के साथ। तो वचन के ऊपर मनन करें, वचन की चर्चा करें, वचन के बारे में डिस्कशन करें, उसके बारे में सवाल जवाब करें। यह है पहली प्रकार की भूमि जिसे आप सही कर सकते हैं, उसका निवारण की पहली प्रकार की भूमि जो कठोर हो गई है। अगर आप प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं तो आपके प्रभु के वचन की ओर ध्यान देना पड़ेगा, आपको वचन को मनन करना पड़ेगा, आपको वचन समझने के लिए अपना कान लगाना पड़ेगा। चेलों ने जब वचन को सुना, कई बार चेले वचन को समझते नहीं थे। इस दृष्टांत में भी आप पाएंगे चेले वचन को नहीं समझे और वो बाद में प्रभु को अप्रोच करते हैं कि प्रभु हमें समझाइए, इसका अर्थ क्या है। यानी वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और वो उससे कुछ सीखना चाहते हैं, वो उसके ओर ध्यान लगाना चाहते हैं, है ना। इसी तरह आप प्रभु के वचन को सुने, ध्यान लगाएं, सीखने की कोशिश करें कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर पाएँ और आपके हृदय के अंदर सही बदलाव कर पाएँ। आइए हम बात करते हैं
दूसरे प्रकार की भूमि के बारे में, यानी कि पथरीली भूमि। पथरीली भूमि में जो वचन गिरा, जो बीज गिरा, उसके विषय में प्रभु ने कहा कि ये वो प्रकार की भूमि है जिसने मारे आनंद के वचन स्वीकार तो किया, लेकिन जैसे ही परीक्षाएं आई, जैसे ही सताव आया, वो वचन तुरंत सूख गया, क्योंकि उसने जड़ नहीं पकड़ी थी, उसने ठोकर खाई। तो ये प्रकार की भूमि वो है जो विश्वासी प्रभु के साथ सिर्फ सांसारिक आशीषों के लिए प्रभु के साथ रिश्ता रखते हुए हैं। हम आज क्या पाते हैं, कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं जो सिर्फ अच्छी आशीषें चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं। मेरे लिए नौकरी के लिए प्रार्थना करो, परिवार के लिए प्रार्थना करो, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल जाएं, उसके लिए प्रार्थना करो। और वो नहीं सोचते कि प्रभु ने हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस होने के लिए बुलाया है और किस तरह हमें दुख उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा, उसकी तरफ वो विचार नहीं करते। वो सिर्फ उस पहलू को देखते हैं कि प्रभु ने शायद हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, प्रभु के पास हम आ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, सारी मुश्किलें चली जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और प्रभु ने शायद इसीलिए हमारे जीवन को बुलाया है। तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु के वचन को स्वीकार तो किया, लेकिन प्रभु के वचन को वो सही तरीके से समझ नहीं पाए। जैसे ही सताव आया तो वो एकदम से हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। मैंने इस प्रकार के जीवन के लिए मैंने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का जीवन प्रभु में आने के बाद मुझे जीना पड़ेगा। क्यों लोग मुझे सता रहे? बहुत सारे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि मेरा विरोध हो रहा है, मुझे प्रार्थना करें कि मेरे परिवार के लोग सब विश्वास में आ जाएं और कोई भी मुझे कुछ भी ना कहे प्रभु के लिए। बिल्कुल हमें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है कि वो विश्वास में आए, लेकिन उसका कारण ये नहीं होना चाहिए कि वो लोग आपको दुख दे रहे हैं और आप वो दुख नहीं चाहते। जब लोग आपको निंदा करते हैं, जब लोग आपको सताते हैं, जब लोग आपको प्रभु के कारण दुख देते हैं, आपको आनंदित होना चाहिए कि स्वर्ग के राज्य में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। और इसी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम प्रभु के साथ उसके दुखों में भागी हो जाएं। प्रभु ने इसी कारण हमें विश्वास में प्रभु लेकर आए हैं कि हम उन दुखों को भी सहना सीखें और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर परदेसी हैं। परदेसियों के समान हम अपना जीवन यहाँ पर जी रहे हैं और प्रभु ने हमें बुलाया है उस महिमा में, स्वर्गीय स्थानों के लिए जो प्रभु हमें देंगे। लेकिन इस दुनिया में प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ सांसारिक चीज़ों की तरफ ना लग जाए। तो आप इस प्रकार की भूमि का निवारण ये है कि एक व्यक्ति अपने हृदय को प्रशिक्षित करे, अपने हृदय को ट्रेन करे कि जो भी जीवन में हालात प्रभु लेकर आएंगे उसमें मैं प्रभु के साथ बना रहना सीखूं, प्रभु से सामर्थ्य पाकर आनंदित रहना सीखूं। चाहे प्रभु ने मुझे थोड़ा दिया है, चाहे ज़्यादा दिया है, सिर्फ सांसारिक आशीषों की उम्मीद प्रभु से ना करूं, बल्कि आत्मिक आशीषों के लिए मैं प्रभु से दौड़ूं। और चाहे दुख आए, चाहे क्लेश आए, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता बना रहे। आइए हम बात करते हैं उस भूमि की जो कि तीसरी प्रकार की भूमि है, जिसमें बीज कंटीली झाड़ियों के बीच में गिरा। और प्रभु ने बताया कि ये कंटीली झाड़ियां हैं संसार की चिंताएं और धन का धोखा। कई बार एक व्यक्ति प्रभु के वचन पर विश्वास तो करता है और जड़ उसके जीवन में पकड़ जाती है। वो व्यक्ति समझने लगता है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैंने विश्वास किया है, लेकिन जैसे ही उसका जीवन प्रभु में बढ़ने लगता है वो सांसारिक चिंताओं में खो जाता है, संसार के लोगों को देखकर चलना शुरू करता है। वो इस दुनिया में मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, और पैसे के पीछे भागने लगता है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उसको घेर लेती हैं और जैसे वो कांटे उस पौधे को छलनी कर देते हैं, इसी प्रकार उस व्यक्ति के अंदर से आत्मिक जीवन धीरे धीरे सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है और ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। ये व्यक्ति वो उस प्रकार का विश्वासी है जिसने प्रभु पर विश्वास तो किया और वो प्रभु में बड़े सही तरीके से बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो बढ़ रहा था वो अपने चारों ओर के लोगों को देखकर जीने लगा। इसके लिए निवारण यही है कि हम प्रभु को देखकर चलना शुरू करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सब बातों के लिए प्रभु पर भरोसा करें। धन का धोखा हमें ठगने ना पाए।
शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से भी कहा कि अगर तू एक बार मुझे झुककर प्रणाम करे तो मैं ये सारी दुनिया का वैभव तुझे दे दूंगा, सारी दुनिया का ऐशो आराम तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसकी तरफ कोई गौर नहीं किया, बल्कि तुरंत शैतान को डांटा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि तू केवल प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इस सब के लिए नहीं आया। मेरी बुलाहट, मेरा इस दुनिया में भेजा जाना, उसका एक अलग मकसद है। यही मकसद हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। अगर मैं आज किसी तंगी में हूँ, किसी मुश्किल से गुजर रहा हूँ, प्रभु मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मैं किसी गलत तरीके से पैसे की ठगी में ना आऊँ, संसार का, धन का धोखा मुझे ठगने ना पाए, संसार की चिंताएं मेरे जीवन को प्रभु से दूर करने ना पाएँ, मैं किसी भी तरीके से अविश्वास में जीवन जीने वाला ना हो जाऊं। अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सब बातों के लिए प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है कि अन्य जाति लोग इस चीज़ की खोज में रहते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, लेकिन अगर तुम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, उसके स्वर्ग राज्य की, धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हम प्रभु को देखकर चलने वाले विश्वासी हो जाएं, हम प्रभु की मर्जी को पूरा करने वाले विश्वासी हो जाएं। आइए बात करते हैं चौथे प्रकार की भूमि की। चौथे प्रकार की भूमि वो भूमि है जो खेत के बीचों बीच की भूमि है, जहाँ पर ना मार्ग की तरह लोग चलते हैं, ना जहाँ पर पथरीली ज़मीन है, क्योंकि हल चलाकर उस जगह को बिल्कुल समतल किया गया है, कई बार उस जगह को साफ़ किया गया है, ना ही उस जगह में कोई कंटीली झाड़ियाँ हैं। और उस प्रकार की भूमि को विशेष तौर से खेती करने के लिए ही तैयार किया गया है कि यहाँ पर फल आए, और जैसे ही बीज उस ज़मीन पर गिरता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उस ज़मीन में आता है। तो आज चौथे प्रकार की भूमि के विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं। जो भूमि तैयार की जाती है, तैयार की गई भूमि होती है, जहां से उम्मीद होती है कि यहाँ ये मेरी ज़मीन है, इसमें मुझे खेती करनी है, यहाँ मैं चाहता हूं कि प्रभु का फल आए, उस भूमि को तैयार किया जाता है। हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को आशीष दें और एक फलदायी मसीह जीवन हम जी पाएं, तो हमें अपने हृदय को प्रभु के वचन के लिए तैयार करना होगा कि जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में हम सुनते हैं, उस वचन को हम जड़ पकड़ने दें, उस वचन के लिए अपने हृदय को तैयार करें और प्रभु के वचन के ऊपर कान लगाएं, उस पर ध्यान दें, प्रभु की मर्ज़ी क्या है उसको समझने की कोशिश करें और अपने हृदय को आज्ञाकारिता की ओर लगाएं कि हाँ प्रभु, आप जो कह रहे हैं मैं वो करूँगा। लोगों को देखकर नहीं, प्रभु को देखकर चले। अपने आप संसार क्या कहेगा या इसका रिजल्ट क्या होगा अगर मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, इस वचन को मानता हूँ, उन सब की चिंताएं ना करें, बल्कि आज्ञाकारिता से, विश्वास से प्रभु के वचन को पालन करें और हम एक अच्छा मसीही जीवन, एक फलदायी मसीह जीवन जी पाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।